देखिए, रात का लगभग 1 बज रहा है और आप तमाम लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने खुला समर्थन एमआईएम को दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। कुछ उनके मुरीदीन हैं और कुछ उनके चाहने वाले हैं। यकीनन महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वो मुंबई में है और वहाँ की लोकल आवाम जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का हुक्म मानती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने खुला समर्थन ज़ाहिर कर दिया है एमआईएम के हक में। सुबह वोटिंग होनी है, इसलिए रात में 1 बजे मैं आपको वीडियो बना करके आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं। आज एमआईएम के स्पोक पर्सन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास गए थे और वहां मुलाकात हुई है। वहां क्या कुछ कहा है, खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा है कि मैं वहां जो है कई जनसभाएं करना चाहता था। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा था कि मैं आना चाहता था, लेकिन बस कानूनी प्रक्रिया की वजह से मैं वहां पर नहीं आया, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तो ये पूरा मामला जो है क्या कुछ हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एमआईएम के हक में, इम्तियाज जलील साहब के हक में अपना समर्थन जाहिर किया है। तो आप लोग बड़ी से बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल सुबह चुनाव है। कुछ लोग जो लोग एमआईएम के हक में वोट नहीं करना चाहते थे, फकत इस बुनियाद पे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो है वो अपना समर्थन जाहिर किया या नहीं जाहिर किया, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने खुला समर्थन जाहिर कर दिया है। खुद एमआईएम के स्पोक पर्सन क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। एमआईएम के ऑफिशियल प्रवक्ता खिज़र पटेल साहब, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मुलाकात हुई। लगभग 2 से 3 घंटे वो मुलाकात चली। उस मुलाकात के बीच क्या कुछ बातें हुई वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खुला समर्थन जो जाहिर किया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने, समर्थन दिया है और क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए मैं दिखाता हूं। उनके एक्स हैंडल पर वो वीडियो पोस्ट किया गया, जहां से निकाल करके वो मैं चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मुलाकात मुंबई में मौलाना हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से हुई। ये मुलाकात तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक चली। इस दौरान मौलाना से महाराष्ट्र भर के इलेक्शन और दीगर हालात पे तफसीली बात हुई है। ख़ास करके मौलाना ने यह कहा कि वो 16 नवंबर को इम्तियाज़ जलील साहब के लिए औरंगाबाद आना चाहते थे, लेकिन किसी क़ानूनी मजबूरियों के बिना पर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मौलाना ने कहा कि मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात जो है इम्तियाज़ भाई के साथ है, और वो चाहते हैं कि इम्तियाज़ भाई फिर से यहाँ औरंगाबाद से एमएलए बने और मुस्लिम क़यादत को मजबूती मिले। मौलाना ने यह भी कहा कि उन्होंने औरंगाबाद आना चाहते थे, बल्कि एक प्रोग्राम के लिए नहीं, बल्कि तब वो चाहते थे कि दिन पूरा यहाँ पर गुजारे और लोगों से मुलाकातें करे और ये देखे कि किस तरह से इम्तियाज़ भाई की जीत पक्की हो। इसके लिए मौलाना बहुत ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कुछ कानूनी मजबूरियों के बिना पर वो नहीं आए। लेकिन इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद मौलाना औरंगाबाद ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह।